गुड इवनिंग। अपने जो दो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है घात तथा घातांक। चैप्टर का नाम है घात तथा घातांक। घात तथा घातांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए ये बहुत ही अच्छा, और ये जो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा, आपके 8th 9th 10th आपका लाइफ टाइम तक आपके काम आने वाला है जब तक आप मैथ पढ़ोगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले अपन इसका मतलब समझते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेता हूँ, पहले अपन पूरी कहानी समझते हैं इसकी कि क्या होगा। एक आपका ये ए है और इसकी घात बना दी मैंने एम। अगर अपन लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इस ए इसको हिंदी में कहा जाता है आधार, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। ठीक है। और जो ये है इसको कहते हैं अपन घात। एम जो दे रखी है मैंने घात लगाई, इसको घात भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं अपन पावर। इस बात का आप ख्याल रखें। ये है इसका मतलब। जो आपके कोई भी नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 5 की घात 3 है, तो 5 इसका क्या है, आप कहोगे कि सर इसका आधार है। 3 क्या है, तो 3 इसकी घात है। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल साथ में और ले रहा हूँ, ध्यान से देखें। सपोज मैंने लिख लिया 100 की घात आपकी 5 है, इसका मतलब 100 आपका क्या है, तो ये कह सकते हो आधार है, और 5 आपका क्या है, तो 5 इसका है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। घात आपकी जो होती है इसका मतलब क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन पहले इसकी अगर अपन बात समझने जाए तो हमेशा किसी भी आधार के ऊपर ही उसकी घात लगाई जाती है। जैसे 5 एक आधार है, 5 की घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। सपोज यही था, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि 5 की घात 3 का क्या मतलब है। देखिए 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुणा 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना आंसर आ जाएगा 125। लेकिन इससे अपने कोई मतलब ही नहीं है, अपन इसका मतलब समझ रहे हैं कि 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 बार खुद से ही गुणा कर दो, ये है इसका मतलब। अगर मैं इधर की बात करूं 100 की, तो 100 की घात 5 है आपका। इसको मैं लिखने जाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप लिखोगे कि 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। ये है इसका मतलब। समझ में आ रही बात? कहने का ये मतलब हो गया कि किसी भी संख्या की घात की अगर मैं बात करूं तो जो उसका आधार है उस आधार को जितनी घातें होती है उतनी बार गुणा में लिखना है। जैसे ये 5 आधार था, 5 की घात कितनी है 3, इसका मतलब 5 को कितनी बार लिखना है, आपको 3 बार गुणा में लिखना है। या आधार 100 था, 100 की घात कितनी है 5, इसका मतलब 100 को कितनी बार लिखना है, आपको 5 बार लिखना है। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रही होगी ये कहानी। इसके बाद आपको ये चैप्टर समझने से पहले एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब भी इस तरीके की कभी कंडीशन आती है तो इस चैप्टर में आपको 6 रूल है, 6 एक्सपोनेंट के नियम है, 6 आपके घातांक के जो नियम है उसको खास तौर से आपको देखना है। जो भी अपन समझेंगे ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि कहते क्या है। ये बेस है इसका, अपन कह सकते हैं इस प्रश्नावली का आधार यहीं से शुरू हो रहा है। अब देखें ध्यान से। देखिए अब आप हेडिंग डालें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपन कह सकते हैं घातांक के नियम, या क्या नियम है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम का मतलब है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं साथ ही साथ जैसे जैसे आपके देखिए अपन घातांक के नियम पढ़ेंगे, जिसमें पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नियम ये कहता था कि एक
संख्या दे रखी है a की घात m, और दूसरा कोई भी आपको और नंबर दे रखा है a की घात n। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि ध्यान से देखें, दोनों का आधार समान है, दोनों की घातें अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है। फिर से बोल रहा हूँ, आधार समान, घातें अलग अलग, बीच में गुणा का निशान, तो आधार को एक बार लिखें और इन घातों को आपस में क्या हो जाएगा, m प्लस n, मतलब घातें आपस में जुड़ जाएगी। ये तो है आपका नियम। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। इसके साथ में दोबारा से देखो, ये कोई संख्या दे रखी है a की घात m और a की घात n। इसमें क्या करना है आप लोगों को, आधार देखें दोनों सेम है, घातें दोनों अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है, तो आधार जो समान है उसको एक बार लिखो और घातें बीच में गुणा का निशान है, इसलिए घातें आपस में जुड़ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज 3 की घात मैंने ले ली 4 गुणा 3 की घात ले ली मैंने 5। अब आप देखें इसमें भी ये आपका दोनों के आधार हैं वो दोनों समान हैं और घातें दोनों अलग अलग है, तो मेरे को क्या करना है, दोनों आधार को एक बार लिख लो और घातें आपस में क्या हो जाएगी, 4 प्लस 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 3 की घात 9। एक बार देखें दोबारा से, आधार दोनों सेम है, घातें दोनों अलग अलग है, तो आधार को एक बार ही लिखो और घातें आपस में जुड़ जाएगी। एक एग्जाम्पल ये लिया, मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ इसका, कि सपोज 2/3 ले लिया मैंने और इसकी घात मैंने ले ली 4 और बीच में गुणा का निशान है 2/3 और इसकी घात मैंने ले ली 3। तो मुझे क्या करना है, देखिए आप दोनों आधार समान है, दोनों घातें अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है। जब भी आधार समान होते हैं तो उस आधार को पहले लिखें, गुणा का निशान है तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी, मतलब 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 2/3 की घात 7 हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना। समझ में आ रही होगी ये पूरी बात। देखें दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है, जो आधार समान है उसको एक बार लिखो, घातों को आपस में जोड़ दो तो 2/3 की घात कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये था आपका पहला नियम।